जघन्य वारदात से हिल गया था इलाका। पुलिस ने किया खुलासा, हर किसी के उड़ गए होश, अपने ही निकल गए जान के दुश्मन। दोस्तों, पूरी खबर जानने के लिए यदि चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि ऐसी ही बड़ी और लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। दरअसल हम बात कर रहे हैं श्रावस्ती जनपद की, जहां पर इकौना क्षेत्र के खावा पोखर में बीते 22 और 23 नवंबर की रात्रि दंपति रोशन खां और उनकी पत्नी वसीला मृत अवस्था में मिले थे। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य संकलन किया था, जबकि पुलिस ने भी बारीकी से जांच पड़ताल शुरू कर दिया था। वहीं इस मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में हर किसी के तब होश उड़ गए जब उन्हें पता चला कि कातिल कोई और नहीं बल्कि मृतक पति पत्नी के अपने सगे 3 बेटे थे, जिन्होंने अपने माँ बाप को मौत के घाट उतार दिया। वहीं इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड एक वकील बताया जा रहा, जिसने जमीनी विवाद में यह पूरा षड्यंत्र रचा था और उसने 3 बेटों को बहकाया, जिसके बाद आखिरकार तीनों बेटे अपने ही माँ बाप के जान के दुश्मन बन गए। दरअसल बताया जा रहा है कि मृतक रोशन खां के नाम कस्बा इकौना में काफ़ी संपत्ति थी। वकील प्रभाकर त्रिपाठी ने मृतका वसीला को अपने पक्ष में लेकर बताया जा रहा है कि फर्जी तरीके से दुकानों का बैनामा अपने नाम करा लिया था। वसीला ने इस धोखाधड़ी के खिलाफ बैनामा रद्द करने का वाद भी दायर किया था और प्रभाकर के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी। बताया जा रहा कि इन दुकानों में से शायद एक दुकान को करीब 70 या 80 लाख रुपए में बेच भी दिया था। जांच में पता चला कि वसीला द्वारा दायर मुकदमों और शिकायतों के कारण प्रभाकर कानूनी कार्रवाई से बचना चाहता था। इसी उद्देश्य से उसने रोशन खां के बेटों नसीब, हसीब तथा वसीला के बेटे मुसीब को लालच देकर अपनी साजिश में शामिल कर लिया और योजना के तहत चारों आरोपियों ने बीती 22 और 23 नवंबर की रात दंपति को सोते समय बांस के डंडे से गला दबाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। 2 डेड बॉडीज पड़ी हैं। मौके पर पुलिस द्वारा पहुंचा गया, सारे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और घटना की जानकारी से प्राप्त हुआ कि मृतकों का नाम क्रमशः रोशन खान पुत्र नूर मोहम्मद है, जिसकी उम्र 80 वर्ष है, और उनकी पत्नी वसीला जो कि निवासी खामा पोखर इकौना की है, जिसकी उम्र 60 वर्ष है। इन दोनों की हत्या कर दी गई है और बॉडी को फिर पंचायतनामा की कार्रवाई के पश्चात पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ कि इनके दोनों मृतकों की जो मृत्यु हुई है, दोनों व्यक्तियों की, इनके स्ट्रैंगुलेशन से मृत्यु हुई है और इनके चेहरे पर और सर पर किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से, जैसे कि किसी डंडे से वार किया गया, इस तरह के उस पर वुंड थे। इसके पश्चात वादी मुकदमा मुसीब, उससे जब कड़ाई से पूछताछ की गई एवं डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई तो अपने आप को गिरता हुआ देख मुसीब ने बताया कि साहब, इस पूरी घटना के क्रम में रिंकू त्रिपाठी, जिसका नाम उर्फ प्रभाकर त्रिपाठी है, जो कि पेशे से वकील है, इसका इसमें हाथ हो सकता है। जब पुलिस द्वारा गहराई से जांच की गई, पुलिस के खुफिया तंत्र की मदद से काफ़ी साक्ष्य एकत्रित किए गए, मृतकों के रिश्तेदारों से जानकारी प्राप्त की गई, तो स्पष्ट हुआ कि अगस्त माह में वकील रिंकू त्रिपाठी उर्फ प्रभाकर त्रिपाठी द्वारा जो मृतका वसीला है, उसकी जो संपत्ति है, उसको वसीला पर दबाव बनाकर मृतक रोशन खान से दान पत्र वसीला के नाम करवा लिया था और उसी दिन वसीला से 2 दुकानें वकील रिंकू त्रिपाठी ने अपने नाम करवा ली थी। जब मृतका को ये शक हुआ कि जो दुकानें उसने वकील ने अपने नाम करवाई है बहुत ही औने पौने दाम पर अपने नाम करवा ली है, जबकि मार्केट वैल्यू इन दुकानों की बहुत ज़्यादा है, तो वसीला ने एक मुकदमा दायर किया जिला न्यायालय श्रावस्ती में और हाई कोर्ट लखनऊ में, जिसमें उसने वकील पर आरोप लगाया कि इसने फर्जी तरीके से षड्यंत्र के तहत जो दोनों दुकानें हैं औने पौने दामों पर अपने नाम करवा ली है। और इसी के क्रम में वसीला द्वारा एक प्रार्थना पत्र थाने पर भी दिया गया था, जिसने उसमें वकील पर जान से खतरा होने एवं षड्यंत्र के तहत दुकानें अपने नाम करवाने का आरोप लगाया था। इसमें जब मुसीब की गिरफ्तारी की गई तो उस गिरफ्तारी से स्पष्ट हुआ कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जो षड्यंत्र करता है वो प्रभाकर त्रिपाठी उर्फ रिंकू त्रिपाठी वकील जो पेशे से है वह है। इसी के द्वारा सारी प्लानिंग की गई थी
और इसी के द्वारा जो 3 अभियुक्त हैं, नसीब, हसीब और मुसीब, इन तीनों को प्रॉपर्टी और पैसों का लालच देकर षड्यंत्र का हिस्सा बनाया गया और इनके द्वारा हत्या कारित करवाई गई। इसमें जो बात निकलकर अंदर से सामने आई है, वकील रिंकू त्रिपाठी द्वारा मुसीब को एक मोटरसाइकिल पहले ही दे दी गई थी ताकि वो वसीला का जो अकाउंट होल्ड पर है उसको अनहोल्ड करवा सके और उसका मुकदमा वापस लिया जा सके। इसका लालच देने के लिए एक मोटरसाइकिल पहले ही उसके नाम करवाई गई थी, उसको दी गई थी और भी 10 लाख रुपए लगभग देने का उसको आश्वासन दिया था। वकील द्वारा ही हसीब और नसीब को प्रॉपर्टी और पैसे का लालच देकर इस हत्या का षड्यंत्र का हिस्सा बनाया गया एवं घटना कारित करवाई गई।